आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जंगल में कोई कायदे कानून नहीं होते, पर हकीकत का खुलासा आज आपके सामने हो जाएगा। कई बार जानवर अपनी ताकत के नशे में दूसरे जानवर पर हल्ला बोल देते हैं और यही ओवर कॉन्फिडेंस इनकी जान लेने के लिए काफी होता है। तो आज के इस नए एपिसोड में आपका वेलकम करते हैं और आज इन 10 जानवरों के बारे में बताया जाएगा जो गलत साथी से भिड़ पड़े। चलिए इस फहरिस्त के पहले उम्मीदवार की तरफ चलते हैं। नंबर 10, टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। आपने ये तो सुना और देखा ही होगा कि माँ का प्यार बेगर्ज, बेलौस और शिद्दत वाला होता है, जिसको कोई कम नहीं कर सकता और जो इसको आजमाने की कोशिश करेगा बुरे अंजाम को ही पहुंचेगा। इंडिया के रैंथमबोर नेशनल पार्क में ये सीन कैमरे की मदद से देखा गया। बंगाल टाइगर, जिसका नाम मैश्ले था, इसने 14 फीट लंबे क्रोकोडाइल को मार गिराया ताकि अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। मैश्ले दुनिया की नजर में एक फिल्म टाइगर बन गई और इस हमले में इसने अपने 2 दांत भी तुड़वा लिए और इंटरनेट की दुनिया में 2 दिन तक हेडलाइंस में आती रही। इसके अलावा इसने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की खातिर 2 और मगरमच्छों को मार गिराया। जैसे एक मर्द की दहशत होती है, वैसे ही इसने अपनी बना ली थी और इसे क्वीन ऑफ रैंथमबोर का एजाज भी मिला। पर 2016 में ये फौत हो गई क्योंकि ये काफी उम्र रसीदा हो चुकी थी। इसके एजाज के लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई और इंडियन गवर्नमेंट ने भी पोस्ट की थी। 20 साल की उम्र में इसको बच्चे हुए और 12 से 14 साल तक इनकी देखभाल करती रही और जंगल में खुद को एक मुकाम तक पहुंचा दिया। नंबर 9, चैंपेंजी वर्सेस रैकून। अक्सर जू मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की खूबसूरती का इजहार करती है, मगर इसके साथ साथ जानवरों को सख्ती दिखाने का भी मौका लोगों को फराहम करती है। एक जैसे जानवरों को एक साथ रखा जाता है और अगर कई किस्म के जानवरों को एक साथ रखना है तो इनका आपस में इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। 2015 अक्टूबर में लुइस पार्क में एक एग्रेसिव रैकून चैंपेंजी से फरार नहीं हासिल कर सका। इस वक्त ये मंजर सब विजिटर्स के लिए काबिले दीद बन गया। रैकून बेचारगी के आलम में इधर उधर फिरता रहा, पर चैंपेंजी ने ग्रोह बनाकर इस पर हल्ला बोल दिया। बाद में एक चैंपेंजी ने इसकी पूंछ पकड़कर घुमा दिया और ऐसा करता रहा। फिर वहाँ से रैकून ने भागकर वाटर पाइप में घुसने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा और एक दूसरे चैंपेंजी ने इसे पूंछ से पकड़कर घुमाया। कुछ देर चोट खाने के बाद वो वहाँ से निकला और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हासिल किया। आइंदा कभी किसी चैंपेंजी से पंगा नहीं लेना। अगर आपको लग रहा है कि ये शॉकिंग नहीं है तो अगला नंबर यकीनन आपको डरा देने वाला होगा। नंबर 8, टैरेंटुला हॉक वैस्प वर्सेस टैरेंटुला स्पाइडर। इनके लंबे बालों की वजह से टैरेंटुला स्पाइडर देखने में अट्रैक्टिव तो लगता है, पर इन्हीं की वजह से ये अपने से बड़े जानवरों को खा सकता है, जैसा कि छिपकली, चूहे और कुछ परिंदों को ढेर कर सकता है। ये देखने में डरावने तो हैं। अब इमेजिन कीजिए इनका कौन शिकार करता है। 2017 में एक 9 साल लड़के कैश बैरी ने एक वीडियो बनाई जिसमें टैरेंटुला हॉक वैस्प बड़े जोर शोर से टैरेंटुला स्पाइडर को खा रही थी। इस लड़के की पूरी फैमिली हाइकिंग के लिए गई हुई थी, तब इसने ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड की। टैरेंटुला हॉक वैस्प वाकई ही इतनी ताकतवर है कि टैरेंटुला स्पाइडर पर हमला करके इसे खा सके। अपने छोटे साइज होने के बावजूद अपने दराज कामत दुश्मन को पैरालाइज कर देती है और इस वीडियो में भी स्पाइडर को पैरालाइज करने की कोशिश कर रही है। स्पाइडर को पैरालाइज करने के बाद ये इसकी बैली में अंडे देती है और कुछ अरसे बाद इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। सबसे पहले स्पाइडर के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं और फिर कुछ अरसा ही इसकी जिंदगी चल पाती है। देखने में ये एक तल्ख हकीकत भी है जिसमें टैरेंटुला वैस्प अपने दुश्मन को मार तो गिराती है, पर अपने बच्चे इसी के जरिए दुनिया में लाती है और इससे इसकी ममता असरअंदाज होती है। पर सोचने की बात ये है कि कुदरत का कितना जबरदस्त कानून है और कितने सलीके से एक दूसरे से हर काम करवाए जा रहे हैं। नंबर 7, हिप्पोस वर्सेस राइनोस। 2019 में टॉरस ने दूर कहीं मलामाला एयर स्ट्रिप में हिप्पोस और राइनोसोरसेस के एक गिरोह के साथ लड़ते देखा। हिप्पो इस वक्त शायद अपने लवर से नाराज थी, जिसकी वजह से इसका गुस्सा अरूज पर था। राइनोस का ग्रुप भी इससे मुकाबला न कर सका और ये खुद ही इन्हें मारती रही। एक राइनो का तो इसने सींग पकड़कर तोड़ दिया। इससे ये बात साबित हो गई थी कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। असल में राइनोस देखने में खौफनाक लगते हैं, पर असल में हार्मलेस होते हैं, जबकि हिप्पोस जब कभी गुस्से में आ जाएं तो किसी की नहीं सुनते और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। नंबर 6, जैगुआर वर्सेस कैमन।
आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील में ये भी देख सकते हैं कि शिकार अपने शिकारी से मार खा रहा है। ऐसा यहाँ हो सकता है जैसा कि कैमन के मामले में हुआ। 2017 में ब्राजील पोटेंशियल नेशनल पार्क में एक जैगुआर ने एक मगरमच्छ कैमन पर हमला किया। कैमन ब्राजील पोटेंशियल पार्क का सबसे बड़ा मगरमच्छ है और पानी में छुपकर अपने शिकारी का इंतजार करता है और जैसे ही कोई आता है तो इस पर हमला कर देता है। पर इस बार कुछ अलग ही हुआ, जिसमें किसी दूसरे शिकारी की जगह जैगुआर आ निकला और इसने उल्टा कैमन पर हमला किया और इतनी गिरफ्त से काटा कि इसके हेड पर काफी भारी चोट लगी और कैमन को पानी से निकालता हुआ झाड़ियों में ले गया। अब ये इसका कई दिनों का खाना बनने वाला था और ऐसा ही हुआ। आगे चलने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 5, हिप्पो वर्सेस एलिफेंट। अगस्त 2013 में बोत्सवाना में लोगों ने एक अफ्रीकन एलिफेंट और अग्रेसिव हिप्पो का मुकाबला देखा। कॉब रिवर के दरमियान एक आइलैंड है जहां यह हाथी निकल आया तो अपने इलाके का मालिक होने के नाते हिप्पो ने इस पर हमला कर दिया। ये पूरा माजरा लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पानी में खड़ा हिप्पो आराम से सुकून से खड़े एलिफेंट को अप्रोच किया। इसके बाद हिप्पो ने अपने दांत हाथी के जिस्म में गड़ा दिए और हाथी ने बदले में अपना सर झटका। ऐसा लग रहा था कि वो अब पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार है। इतने में बाकी हाथी भी दरिया पार करके इसी किनारे आ गए। ये बैकअप देखकर हिप्पो को पता चल गया वो इस जमीन के सबसे बड़े जानवर से मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसने पीठ फेर ली और दोबारा पानी में चला गया। ये यकीनन इसने समझदारी वाला काम किया, वरना वो जान से हाथ धो बैठता। देखने में भी साफ पता चलता है कि इसका और हाथी का क्या मुकाबला, और खास तौर पर तब जब वो खुद हाथी पर जाकर हमला करे। नंबर 4, ज़ेब्रा वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ज़ेब्रा ने आपके मुंह पर मारा हो? वैसे इसका असल एक्सपीरियंस वाइल्ड बीस्ट शेयर कर सकता है। ये आपके लिए भी है कि कभी भी किसी घोड़े या ज़ेब्रे के पीछे ना खड़े हों, क्योंकि वो कभी भी आपके मुंह पर थप्पड़ बरसा सकता है। इस केस में ज़ेब्रा ने वाइल्ड बीस्ट के मुंह पर जाने अनजाने में थप्पड़ रसीद कर दिया और ये मंजर लोगों ने सरेआम देखा। वैसे तो देखने में ये सीन ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है और ऐसा ही यहाँ हुआ। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको कभी किसी इंसान या जानवर ने अचानक से थप्पड़ मारा हो। नंबर 3, गोरिल्ला वर्सेस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। कोई भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपको बताएगा कि इसके इस प्रोफेशन में कितने खतरे हैं। आपको नहीं पता होता कि कब आपकी माँ और वाइल्ड एनिमल कैसे बिहेव करने लग जाएं। व्लैक्नो नेशनल पार्क में 2015 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्रिस्टोफर कार्ट्रियो ने गोरिल्लास की कुछ तस्वीर ली और इन्हीं से अपनी जिंदगी का बड़ा सबक हासिल किया। इस तस्वीर में गोरिल्ला अपनी फिस्ट लिए इसे मारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले गोरिल्ला इसे मारता, इसने इसकी तस्वीर ले ली। इस 55 पाउंड की गोरिल्ला ने बैम्बू स्टीम खाए हुए थे, जो गोरिल्ला के स्टमक में इंटॉक्सिकेशन कॉज करते हैं। फोटोग्राफर का कहना था कि इसने मुझ पर बिल्कुल रग्बी प्लेयर की तरह हमला कर दिया। इसने अपना पूरा बॉडी वेट और हाइट इसके ऊपर डाल दी। फोटोग्राफर का कहना था कि इसने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि गोरिल्ला काफी टाइमिंग होते हैं और इंसानों के इतने पास आना पसंद नहीं करते। फिर थोड़ा सा अल्कोहल इसमें एग्रेसिव बिहेवियर पैदा कर सकता है और ऐसा ही ये इंसान में करता है। फोटोग्राफर का कहना था कि वो नशे में था, इसी वजह से उसने मुझ पर हमला किया, ना कि इस वजह से कि वो करना चाहता था। इसने मुझे अपने उल्टे हाथ से साइड पर किया कि जैसे मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं। इसलिए इन जानवरों के पास जाने से परहेज करें। नंबर 2 में बिग 5 में से एक मेंबर शामिल है। बिग 5 में अफ्रीका के 5 मुश्किल तरीन जानवर शामिल हैं, जो अपने शिकार के लिए काफी मशहूर हैं और दुनिया के मुश्किल तरीन जानवर माने जाते हैं। नंबर 2, लायन वर्सेस एलिफेंट एंड राइनोसोरसेस। ये कीनियाज मेसाई मारा नेशनल रिजर्व में वाकया पेश आया, जिसमें हाथी और रहीनोज का एक गिरोह शेर से मुकाबला कर रहा है। ये तब शुरू हुआ जब शेर का एक गिरोह निकल आया और रहीनो, जो काफ की हिफाजत कर रही थी, इस पर हमला करने के बारे में सोचने लगा। रहीनोज भी शेरों से लड़ने के लिए तैयार हो गयी और इतने में कहीं से 5 हाथी निकल आए। ये देखकर सारे शेर मैदान छोड़कर निकल गए और हाथी और रहीनोज का आपस में आमना सामना हुआ और शेर दूर से ही देखते रहे। अब होना ये था कि हाथी बाद में जहां से आए थे वहीं चले गए और रहीनोज ये जंग जीत चुके थे।
शेर यकीनन बहुत बहादुर जानवर है, पर इतने हाथी देखकर इसने भी पीठ मोड़ दी। अब बारी आती है आज की सब्सक्राइबर पिक की, जो हमारे किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो इस क्यूट पिक को देखकर हैरान रह गया, जिसमें बिल्ली एक कुत्ते की गर्दन पर छुरी रखकर बैठी है। अगर आपको भी इंटरनेट से ऐसी कोई तस्वीर मिलती है तो हमें जरूर भेजें। हो सकता है कि इसका जिक्र हम अपनी किसी आने वाली वीडियो में करें। नंबर 1, डॉग वर्सेस कैट। कुत्ते और बिल्ली की नोकझोंक के बारे में तो आपने सुना होगा, और साथ ये भी सुना होगा कि इन दोनों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। कुत्ते हमेशा वफादार रहे हैं और इंसान के सच्चे साथी भी हैं, पर जब बात बिल्ली और कुत्ते की आती है तो बिल्ली इनमें सबसे ज्यादा चालाक है, जो न सिर्फ छोटी होने की वजह से आसानी से फरार हो जाती है, बल्कि दरख्तों पर ऊंचा भी चढ़ जाती है। बिल्ली और कुत्ता दोनों ऐसे जानवर हैं जिन्हें इंसान अपने घरों में बड़े शौक से रखता है, पर बात ये है कि जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तो कहानी बदल जाती है और इन दोनों को एक दूसरे से बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये थी इन 10 जानवरों की कहानी, जिसमें वो अपने गलत दुश्मन से भिड़ गए। अब आप मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देखें और बताएं आपको कौन सी वीडियो क्यों पसंद आई है।